आज हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फॉर्मूलेज के बारे में। इसमें डेट है, डेट वैल्यू, डे, डे डे 360, ई डेट, ई ओ मंथ, हावर, आई एस ओ वीक नाम, मिनट, मंथ, नेटवर्क डेज डॉट आई एन एल टी एल, नाउ, सेकेंड, टाइम, टाइम वैल्यू, टुडे, वीकडे, वीक नंबर, वीकडे डॉट आई एन टी एल, ईयर आर ए सी। इन सभी फॉर्मूलेज के बारे में आज इसमें बात करेंगे हम। डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेट टाइम कोड। इसमें क्या होता है, हमको जैसे यहाँ कोड दे दिया और कोई भी दे देता हूँ और 10 और ये 23। अब इस तीनों डिजिटों से हमें एक डेट बनानी है, तो यहाँ पर डेट फॉर्मूला लगाएंगे, यहीं से पिक कर लेते हैं। डेट आ गया। अब ईयर में ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ में मंथ को, और ये डे। तो इस तरीके से एक डेट हमें जनरेट होकर के मिल जाती है डेट फॉर्मूला के थ्रू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। डेट वैल्यू क्या करता है, इज दैट ऑफ एक्सेल डेट फॉर्मेट बिटवीन 1 और 19। मतलब ये तो एक रेंज की डेट हो गई, मतलब कोई भी डेट होती है उसको एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम डेट टाइम कोड भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिए 01012008। इस तरीके से एक ये कोड आ गया, इसको डेट टाइम कोड बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है डे फॉर्मूला। डे में क्या होता है, जो कोई भी डेट अगर लिखी हुई है तो उसमें से डे को अलग निकाल देगा। फॉर्मूला लगाते हैं DAY डे, ये डेट, और ये जैसे कि 1 तारीख इसमें से आ गई। अब इसमें जैसे मैं चेंज करता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट कर देगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है डेज। डेज क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द 2 डेज। 2 डेट के बीच में कितने डेज हैं वो डेज को काउंट कर देता है। फार्मूला लगाते हैं DAYS डेज, एंड डेट ये ले लेते हैं, कॉमा स्टार्ट डेट, एंटर। मतलब 6/11/2024 से 6/12/2024 में 30 डेज का डिफरेंस है। अब इसमें हम कोई भी अगर डेट डालते हैं तो उस हिसाब से डे काउंट कर देगा। ये लीजिए, अगर हमें पूरे ईयर का भी अगर काउंट करना है तो इंस्टेंटली काउंट कर देगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। डेज 360। डेज 360 क्या करता है, 2 डेट्स के बीच के जो डेज हैं उनको काउंट करता है, लेकिन साल के 360 काउंट करके ही करता है। मतलब वी कैन से ओनली 30 डेज ही काउंट होते हैं इसमें एवरी मंथ के, चाहे 31 हो चाहे 28 हो, लेकिन ये 30 डेज ही काउंट करेगा। फॉर्मूला लगाते हैं डेज 360 स्टार्ट डेट इन डेट, ये रहा 60। वाइल अब इसमें 60 डेज इसीलिए दिखाए क्योंकि 2 महीने में 60 डेज ही ये 360 के अकॉर्डिंग दिखाता है।
और जबकि 10वां महीना तो 31वां होता है, फिर भी ये 30 ही दिखा शो कर रहा है। बेसिकली ये फाइनेंशियल में काम लिया जाता है, जहाँ पर हमें फाइनेंशियल रिलेटेड काम होता है उसमें क्या है, जैसे कि 30 डेज ही काउंट करते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ई डेट returns the serial number of date that is at the indicated number of month before or after the start date। ई डेट क्या करता है, एक बार फॉर्मूला लगाते हैं। ई डेट स्टार्ट डेट, अरे मंथ है फर्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट मंथ की डेट आ जाएगी सेम। ई डेट के अंदर जो भी डेट है उसमें हमें कितने आगे की डेट चाहिए, वो सेम डेट हमें मिल जाएगी, कितने मंथ आगे की। इस तरीके से वे 2 डाला तो 2 मंथ आगे का मिल गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ई ओ मंथ, ये क्या करता है, मंथ की लास्ट डेट को शो कर देता है। जैसे ही हम इसमें इनपुट डालेंगे, रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। ई ओ मंथ स्टार्ट डेट और मंथ एक महीने की चाहिए, मतलब 15/1/2011 दी हुई है, इससे अगले महीने में जो डेट रहेगी, लास्ट डेट कौन सी होगी वो इसमें हमें स्पेसिफाई हो जाएगी। ये लीजिए 28/2/2011, मतलब ये 2011 की 28 में रहेगी। इस तरीके से हम 25 का निकालते हैं तो भी 2025 में भी फरवरी 2028 की रहेगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। इसका नाम है हावर। रिटर्न्स द हावर एज ए नंबर फ्रॉम 0 to 23। ओके, हावर क्या करता है, जैसे कि एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो जैसे 0.5 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो 0.5 पर 12 शो करना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि आधा दिन हो गया एक तरीके से, हाफ डे। मैं इस पर एक बार फॉर्मूला लगा के देखता हूँ। हावर 0.12 आवर, इसका मतलब 0.5 पर ये हाफ डे ही दिखा रहा है, सही है। और 0.05 पर 1 दिखाएगा, इस तरीके से 0.095 पे 22 दिखा रहा है। ओके, इसमें बेसिकली पूरे डे के टाइम को पॉइंट्स में शो कर रहा है, मतलब एक पूरा कंप्लीट डे हो गया और बाकी पॉइंट्स में उसका डिवाइडेशन हो गया डे का, जैसे 0.1, 0.2, 0.15 और 0.5 पर जैसे हाफ डे हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ISO वीक नंबर रिटर्न्स द ISO वीक नंबर इन द ईयर फॉर ए गिवन डेट। इसका मतलब है जो भी हम डेट हम चूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, उस डेट तक इस डेट ईयर के स्टार्ट होने से उस डेट तक कितने वीक हो चुके हैं कंप्लीट, वो इसमें शो कर देगा ISO वीक नंबर। जैसे ISO वीक नंबर लगाया, मैंने ये डेट सेलेक्ट की, तो इसमें 10 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से मैं अगर इसको मंथ को बढ़ा देता हूँ तो उसी अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वीक काउंटिंग बढ़ती जाएगी।
और मैं इसको 31 कर देता हूँ 12। 31 पे तो नेक्स्ट ईयर का दिखाने लग जाता है। ये 51 वीक्स, ये 52 वीक्स। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मिनट, ये क्या करता है, टाइम में से मिनट सेक्शन को शो कर देगा। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया 12:45 लिखा हुआ है, इसमें 45 मिनट को शो कर देगा ये रहा। तो इसमें जो मिनट दिखा रखा है, मिनट को दिखा देगा ओनली, जो भी मिनट लिखी हुई है। मैं इसको 45 का 15 करता हूँ तो 15 शो करेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मंथ, रिटर्न द मंथ इन नंबर फ्रॉम जनवरी 1 to 12 दिसंबर। मतलब 12 महीने में से जैसे ये डेट लिखी हुई है, इस डेट में से कौन सा मंथ है वो हमें इससे फॉर्मूले से मिल जाएगा। इक्वल टू MONTH मंथ, डेट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। ये चौथा मंथ है। तो सेम इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं, MONTH मंथ, डेटा सेलेक्ट एंड एंटर। 12 मंथ, 12 अप्रैल 2024 चौथा महीना, और 9 दिसंबर 2024 12 मंथ। मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये महीना शो कर देगा कौन से महीने की डेट लिखी हुई है। नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। नेटवर्क डेज, रिटर्न द नंबर ऑफ होल वर्क डे बिटवीन टू डेट्स। इसमें क्या है, दो डेट के बीच में नेट जो डेज रहते हैं छुट्टियों को काट करके, हॉलीडेज को काट के, वो इसमें शो कर देगा। जैसे ही मैं नेटवर्क डेज फॉर्मूला लगाता हूँ, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब हॉलीडे, जितनी भी हॉलीडे हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो नेट डे हो गई 170। अगर मैं हॉलीडे अगर काउंट नहीं करता हूँ तो कितना होता है, 172। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। network.intl returns the number of whole workday between two dates with custom weekend parameters। दो डेट्स के बीच में कितने डेज काउंट हो रहे हैं इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वीकेंड्स को भी माइनस कर सकते हैं इसके अंदर, यहीं से ले लेते हैं फॉर्मूला। स्टार्ट डेट, इन डेट, वीकेंड, वीकेंड में हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। हॉलीडे, हॉलीडे, ये 3 हॉलीडे सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर। 22 डेज। वीकेंड और हॉलीडेज़ को माइनस करके 22 डेज आते हैं। ओके, अब इसमें क्या एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि एक वीकेंड्स का कैसे पता किया। वीकेंड्स में जैसे ही हम ये जो एक नंबर डाला है, ये वीकेंड्स के अकॉर्डिंग रहता है। जरा ये लिस्ट आ गई। लिस्ट में क्या है, एक सैटरडे संडे होता है, 2 संडेज मंडे, 3 मंडे ट्यूसडे, 4 ट्यूसडे वेनसडे, 5 वेनसडे थर्सडे और 6 थर्सडे फ्राइडे, 7 फ्राइडे सैटरडे, 11 संडे ओनली, 12 मंडे ओनली, 13 ट्यूसडे ओनली, 14 वेनसडे ओनली, 15 थर्सडे ओनली और 15 थर्सडे ओनली, 16 फ्राइडे ओनली और 17 सैटरडे ओनली।
और जिस अकॉर्डिंग वीकेंड्स को कंसीडर किया गया है एक्चुअल में, उस हिसाब से हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। नाउ रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज ए डेट एंड टाइम। इसमें क्या है, करंट की डेट और टाइम शो करेगा नाउ फॉर्मूले से। जैसे मैं नाउ फार्मूला लगाता हूँ, सीधा इसमें एंटर करना है, कुछ भी नहीं डालना। तो अभी जो करंट डेट है वो करंट डेट इसमें शो करेगा। ओके, ये फार्मूला इसी के लिए काम लिया जाता है, करंट डेट को दिखाने के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है सेकेंड। रिटर्न्स द सेकेंड ए नंबर फ्रॉम 0 to 59। जो भी हमारा टाइम लिखा हुआ है उसमें जैसे 12:45 इसमें 12:45 22 सेकेंड लिखी हुई हैं, तो इसमें से 52 सेकेंड को ये शो कर देगा सेकेंड फार्मूले के अंदर। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला टाइप से ही ले लेते हैं। ये आ गया 52 सेकेंड। अब यहाँ पर जो भी सेकेंड अगर मैं कुछ भी डालता हूँ तो वो यहाँ पर सेकेंड शो कर देगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है टाइम। कन्वर्ट हावर मिनट एंड सेकेंड गिवन एज ए नंबर टू एन एक्सेल सीरियल नंबर फॉर्मेटेड विद ए टाइम फॉर्मेट। अब ये जैसे मैंने डेटा डाला हुआ है 14, 45, 32, इसको एक टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमें टाइम फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। ये हावर सेलेक्ट किया, मिनट, सेकेंड, इस तरीके से टाइम में शो कर देगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो उसी हिसाब से यहाँ पर टाइम दिखा देगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। टाइम वैल्यू। कन्वर्ट ए टेक्स्ट टाइम टू एन एक्सेल सीरियल नंबर फॉर ए टाइम ए नंबर फ्रॉम 0 मतलब 12 AM to 0.9998846 11:59 PM। फॉर्मेट द नंबर विद ए टाइम फॉर्मेट आफ्टर एंटरिंग द फार्मूला। इट मीन्स टाइम को ये नंबर में कन्वर्ट करेगा। ओके, फॉर्मूला ले लेते हैं टाइम वैल्यू। अब इसके अंदर जैसे मैं टाइम डालता हूँ, बट ये इन्वर्टेड कॉमा में डलेगा दोनों साइड से, इसका ध्यान रखना, तब ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। अगला फॉर्मूला है टुडे। टुडे रिटर्न्स द करेंट डेट फॉर्मेटेड एज ए डेट। ये इसमें क्या है, करेंट की डेट ओनली शो की जाती है टुडे में। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं टुडे, डायरेक्टली एंटर दबाना है, कुछ नहीं करना। तो ये करेंट डेट इसमें आ गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। वीकडे। ये रहा वीकडे। रिटर्न्स ए नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ ए डेट। ये इसमें क्या है, जिस डेट को हम सेलेक्ट करेंगे उस डेट में, उस मंथ में, उस डेट की कौन सी वीक है वो इसमें शो करेगा। वीकडे, सीरियल नंबर इट इज़ दिस, और वीकडे। फर्स्ट ही डाल देते हैं। इसमें 2 वीक, इसमें वीकडे में 2, सैटरडे संडे कितने पड़े, 2 पड़ेंगे। ठीक है, वीकडे इसमें इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, मंडे थ्रू संडे, सैटरडे थ्रू 7, इस तरीके से। ओके, तो वीकडे के लिए मैंने इसमें फ़िलहाल 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो 2 संडे पड़ गए, 2 वीकडे पड़ गए इसमें 9 12 तक। अगर मैं इसको ही नेक्स्ट अगर फॉरवर्ड करता हूँ
तो 5 वीकडे पड़ जाएंगे 26/12 तक। वी कैन कैलकुलेट द वीकडे बाय दिस फार्मूला। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है वीकनम। वीकनम क्या करता है, रिटर्न्स द वीक नंबर इन द ईयर। जो भी हम डेट मेंशन करेंगे उस डेट को कौन सा वीक है ये शो कर देगा। ओके, फार्मूला लगाते हैं, वीकनम सेलेक्ट डेटा, रिटर्न टाइप एक 1 लिया जाता है एक्चुअल के लिए। ओके, एक 52 वीक है, 26/12 को 52 वीक है। और जैसे मैं इसको 01/01/2024 करता हूँ तो ये फर्स्ट वीक हो गया स्टार्टिंग के। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है वर्क डे। वर्क डे रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डे बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क डे। मतलब इसमें हम जैसे कोई भी डे अगर देते हैं कि इतने दिन आज से इतने दिन बाद इतने दिन कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसमें कैलकुलेट करके डेट निकाल के दे देता है कि हाँ इस डेट को कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं, स्टार्ट डेट और डेज। अब मुझे 12 डेज कंप्लीट करने हैं, लेट्स चेक। तो 17/1 को 12 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो 12 डेज काउंट करता है ये हॉलीडेज़ को हटा करके करता है। आई मीन जो भी वीकेंड्स को रिमूव करके फिर काउंट करता है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है workday.intl रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कडे विद कस्टम वीकेंड्स पैरामीटर। इसमें क्या है, निकालता वर्क डे ही है लेकिन इसमें वीकेंड्स क्या है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कहीं सैटरडे संडे लीव होता है तो केवल सैटरडे, केवल एक ही दिन का अगर ऑफ करना है जैसे संडे का ही, तो उस हिसाब से हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और वर्क डे के अंदर वो ऑटोमेटिक 2 दिन कैलकुलेट करता ही है, सैटरडे संडे। अगर हम नहीं देते हैं तो अगर कोई भी अगर इनपुट दे देते हैं तो इनपुट के अकॉर्डिंग फिर वो INTL में आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला लगा देते हैं, स्टार्ट डेट, डेज वही मैं 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीकेंड्स में 11 ले लेते हैं, 15/12 को 12 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जो वीकेंड्स है, वीकेंड यहाँ से आता है, मैं आपको बता देता हूँ। वीकेंड ये संडे ओनली, वीकेंड्स में मैंने जो 11 सेलेक्ट किया वो इसलिए किया है संडे ओनली चाहिए मुझे, इसलिए। अगर मैं एक सेलेक्ट करता हूँ तो वही फिर दोनों सैटरडे संडे दोनों को काउंट कर लेगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है ईयर। ईयर क्या करता है, जो भी डेट लिखी हुई है उसमें से ओनली ईयर को अलग कर देगा। रिटर्न्स द ईयर ऑफ ए डेट एन इंटीजर इन द रेंज ऑफ 19 to 999 फॉर्मूला लगाते हैं, ईयर, डेट को सेलेक्ट किया तो डेट में से 2024 है तो 2024 ईयर को शो करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर, ईयर RAC। ईयर RAC में क्या है, फ्रैक्शन वाइज शो करता है जनवरी से लेकर के एंड तक।
दिसंबर तक। रिटर्न्स द ईयर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ होल डे बिटवीन स्टार्ट डेट एंड इन डेट। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। ईयर RAC, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और बेसिक 1 लिया जाता है फॉर एक्चुअल। ओके, तो 0.945355 ये इसका फ्रैक्शन आ गया है।